राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मनरेगा और जी राम जी से शुरू हुआ संग्राम अब करेंसी यानी कि नोट तक पहुंच गया है। कांग्रेस के बाद अब लेफ्ट के सांसद ने दावा किया है कि केंद्र सरकार नोट से गांधी जी की तस्वीर हटा सकती है। इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि विपक्षी नेता भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। मनरेगा बनाम जी राम जी पर छिड़ा सियासी संग्राम संसद के बाद अब सड़कों पर पहुंच गया। महात्मा गांधी के नाम पर दोनों ओर से वार पलटवार हो रहा। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे, लेकिन अभी तक तो रोजगार गारंटी देने वाली योजना के नाम और पहचान पर घमासान, और अब विपक्षी दलों के धुरंधर इसे नोटों तक लेकर चले गए। कांग्रेस के बाद लेफ्ट के नेताओं ने दावा किया कि अगला नंबर नोटों का है। अब आप दिल्ली से मैंडेट करेंगे कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं, अब ये मात्र एक स्कीम रह गई है जो भारत सरकार निर्णय करेगी। After eliminating father of the nation from an act which was to protect 50 crore poor people. ग्राम आश्रम के बैकग्राउंड में बैठे हुए दिखाया गया था। इसके बाद 1987 में महात्मा गांधी के सम्मान में एक और करेंसी आई, लेकिन विधिवत शुरुआत 1996 से हुई, जो अभी तक जारी है। और विपक्ष यह आरोप लगाता है कि मनरेगा की तरह नोटों से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हट जाएगी। Currency note incites high level meeting. What the evidence you are saying so like this, sir? I have reliable inputs that the ruling party, the government, is contemplating erasing Mahatma Gandhi ji from our currency notes. लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था, तब 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर नए नोट छपने लगे। 500 की नई करेंसी आई, साथ में 2000 के नोट बदले, लेकिन महात्मा गांधी की ऐतिहासिक तस्वीर कायम। जो खबर आई कि अब जो है इन नोटों से, आप नोट दिखाते हुए बता सकती हैं, इन नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाया जा सकता है, क्या ये इतना आसान है? इसकी प्रक्रिया क्या होती है, अगर हम इसको समझें? देखिए, नोटों पे हर जगह सब जगह गांधी जी का वो है, और पीछे सब जगह जो है वो किसी न किसी इंडिया की जो हिस्टोरिकल जगह है उसका वो होता है। नोट का जो डिज़ाइन होता है उससे गांधी जी को हटाना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात इसमें आरबीआई डिज़ाइनिंग करती है। आरबीआई जब डिज़ाइनिंग करती है उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है, उसके बाद ही इस तरह से नोट पे किसी का वो चेंज हो सकता है। हाउएवर ये कंट्रोवर्सी पहले से काफ़ी टाइम से रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि गांधी जी के साथ, कभी लोगों को लगता है अब्दुल कलाम जी की भी तस्वीर होनी चाहिए या रविन्द्रनाथ टैगोर की भी तस्वीर होनी चाहिए। तो अगर इस तरह के महानुभावों की तस्वीर हम लाना चाहते हैं तो हम एडिशन कर सकते हैं, पर उनका नोट से उनके चित्र हटाना एक तरह से हम अपनी इम्पॉसिबल ही है लगभग। साल 2016 में नोटबंदी के बाद महात्मा गांधी सीरीज के जब नए नोट आए, इसमें एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ नोट के पीछे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी जोड़ा गया। नोट का डिजाइन करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करेंसी मैनेजमेंट विभाग की है। इसे आरबीआई और केंद्र सरकार से डिजाइन के लिए मंजूरी लेनी होती है। रिजर्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र सरकार नोटों के डिजाइन, फॉर्म और कंटेंट को हरी झंडी दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।